अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हिरा, हम कौन से ड्रामा डिस्कस करने जा रहे हैं आज? पहली सी मोहब्बत। बिल्कुल, 24th एपिसोड हो गई है जी। पहली सी मोहब्बत की, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ ड्रामा एंड फुल ऑफ रोना धोना, और हाँ जी, एक्चुअली जी। क्वाइट इमोशनल। इट वाज वेरी वेरी हाँ। इमोशनल। तो आपको कैसी लगी एपिसोड हिरा? अच्छी लगी, अच्छी लगी लेकिन बहुत हेवी हो जाती है, मतलब कुछ ना चीज़ें लगता है कि बहुत। और रक्षी जो है ना, स्पेशली मुझे समझ नहीं आ रही उस बेचारी का, मतलब वो कब रोना बंद करेगी। और एक होता है ना, बंदा थोड़ा-सा रोता है, थोड़े से आँसू निकल आते हैं, मतलब बिलक-बिलक के ना वो हर एपिसोड में रोती है। तो वो मुझे लगता है मतलब ड्रामे के एंड तक तो बेचारी खत्म ही हो जाएगी, जितना वो खत्म ही रोती हो है। जाएगी, रो-रो के पता नहीं उसको कुछ हो ही जाना है। मतलब अब वो बहुत, लेकिन पता बहुत नहीं, अच्छी एक्टिंग है। बहुत एक्टिंग अच्छी होती है, लेकिन मुझे कभी-कभी अब मुझे थोड़ा-सा लग रहा था, ऑल्दो वो नीड होती है उसकी, शायद ज़रूरत होती है उसकी वो इंटेंसिटी शो करने की, लेकिन फिर भी मुझे ना अब थोड़ी ज़्यादा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रोती है। मतलब पता नहीं, मुझे थोड़ी-सी ये आई थिंक फीलिंग जिस तरह आती की है। वो वीक पर्सनैलिटी दिखाई हुई है ना, तो शायद वो हाँ, इतनी ठीक है। नाजुक हाँ, समाज है कि उसका रोना धोना ही बंद नहीं होता। लेकिन मुझे हाँ। लगता है कि एक्टिंग बहुत अच्छी की हुई है। ठीक है, मैं मानती हूँ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन शायद मैं जिस तरह का कैरेक्टर समझ भी रही हूँ, उसको रोना ही चाहिए, जिस तरह वो लोगों के एक्टिंग साथ में कर ऐसा रही नहीं है, एक्टिंग है। वाक़ई में उन्होंने अच्छी की है, लेकिन कैरेक्टर ही उनका असल में ऐसा है ना कि वो फिर हमें ज़्यादा बहुत लग रहा है। नाजुक है, आई थिंक बहुत नाजुक हाँ, कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर है जो अपने लिए ना सिर्फ अपने लिए स्टांस नहीं ले सकता, बल्कि वो इतना दबा रहता है कि वो इवन कोई कदम उठाता है, पहले उठाता है फिर वापस ले लेता है, जिसकी वजह से वो ये नहीं सोच रही कि उनके कुछ कदम से कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। मुझे सिर्फ ये चीज हुँ, बॉदर कर रही है। खैर, हुँ। लेट्स डिस्कस कि क्या पॉजिटिव्स थे और क्या नेगेटिव्स थे। हिरा, आप मुझे बताएं कि क्या रक्षी का ये फैसला सही है कि वो उसने आखिरी मोमेंट पे, आफ्टर हियरिंग टू व्हाट हुँ। नरगिस was having a discussion with her ex, तो उसने अपना इरादा भी बदल दिया। तो आपका क्या इसके बारे में पूरा तज्जिया है? अ मतलब मुझे उस टाइम तो यही फीलिंग आई थी कि इसने ठीक फैसला किया। मतलब अगर कोई भी होता वो यही करता शायद। हुँ, और मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे जो इसकी माँ नरगिस की, क्योंकि मुझे 1-2 एपिसोड्स पे उस पे गुस्सा आ रहा था नरगिस पे कि क्यों उससे बातें करी है। लेकिन मुझे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, क्योंकि उसने बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। उसके जो बहुत उस लड़के के साथ डायलॉग्स थे ना, वो बहुत ज़बरदस्त थे कि उसके भी सारे गुनाह माफ़ हो गए और वो मतलब बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। दैट्स ट्रू। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत। और नरगिस की डिलीवरी भी, और उस टाइम नरगिस बहुत अच्छी भी अच्छी मुझे एक्टिंग काफ़ी करती है रबिया बहुत कौर। हाँ, ज़बरदस्त वो लग रही थी, तो वो सारा कुछ बहुत अच्छा था। फिर अच्छा, थोड़ा-सा मुझे एक इश्यू था कि ये माया अली जो थी, रक्षी, वो इतनी दुल्हनों वाले कपड़ों में क्यों भाग रही थी? वो कोई कपड़े चेंज कर लेती हैं अपने, मतलब उन्होंने वही जो मेहंदी के कपड़े थे, उसमें चादर लपेट ली, और अपने घर में ही उन्होंने मुँह ऐसे किया होता जिसमें मुझे हो रहा था कि कोई भी देखेगा उनको पता होगा ये रक्षी है, ज़ाहिर है। मतलब वो घर में ही मुँह शायद छुपा उनको के इतना भाग रही थी। प्रिपरेशन टाइम नहीं मिला कि उनके बाप जो ही जा रहा था, जो ही वो गया शायद, है तो उसी वक़्त वो हाँ, भागने की कोशिश शायद ऑल्दो की get the thing। प्रिपरेशन लेकिन थोड़ी मुझे एक बात ज़रूर पे है। बड़ा एतराज़ था जो बहुत ही फ़नी थी। मतलब इधर ही हुँ, क्योंकि आपने बात की है तो यहीं मैं मेंशन कर दूँ, फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा और मैं दोबारा आऊँगी। लेकिन अब भाग रही हैं तो आप नीचे गई हैं, रबिया भट्ट, नरगिस, बंदा आ गया, हो गई बाय। पीछे से उसी वक़्त वो नीचे आ रही हैं, तो उनको नहीं पता कि वो गेट पे है, तो ऑब्वियसली ये भागेंगी कैसे? मतलब उन्होंने हाँ, 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 आसमान से हाँ, छलांग तो नहीं निकालनी थी। कितना एग्ज़ैक्टली। इलॉजिकल बात नहीं थी कि जो ही वो हाँ, नीचे गई, बिल्कुल। उन्होंने देखा भी है नरगिस नीचे गई है, उनकी मदर, हाँ, हाँ, सेकंड हाँ, स्टेप हाँ, मदर, हाँ। और उसी बिल्कुल। वक़्त वो नीचे देख के मज़े से मुँह पे पर्दा करके नीचे आ रही, किधर जाना था? सही कह रही हैं। वो मुझे थोड़ा उनमें 2-3 चीज़ों में मुझे मुझे थोड़ा लॉजिक इश्यू नहीं हो रहा लग था। रही। बिल्कुल, वो बिल्कुल, मतलब हाँ। मैं अपनी बहन के साथ देख रही थी, मैं कह रही है किधर जा रही है, किस तरह जा रही है? मतलब सामने बंदी है और वो गेट पे है, हाँ, तो आप उधर ही हाँ। जा रहे हो। क्या घर के 2 गेट दिखाते हैं ना या दरवाजे? हाँ, या कहीं दरवाज़ा पीछे एक से ही है, छलांग मार के जा रही होती, क्योंकि कहीं ये ऊपर सीढ़ियों वाली तक मंजिल जा में रहते थे। तो वो खिड़की से बहुत कहीं ही नीचे लॉजिकल छलांग। बात थी और बस सिर्फ हाँ। समझे इन अदर वर्ड्स, तो शायद बातें सुनने के लिए आई थी, वरना फिर अगर बातें सुनने के लिए आई थी तो बैग क्यों लेके आई साथ? यू नो, ये भी लॉजिकल। हाँ, बिल्कुल, ये भी आपने सही कहा मुझे है, ये हाँ। थोड़ा-सा एतराज़ था। लेकिन हाँ। आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू कि जो कन्वर्सेशन थी नरगिस की अपने जो एक्स बंदा जिनको पसंद करती थी, वो बहुत पावरफुल थी। लेकिन मुझे भी ये लगा कि थोड़ा लेट उन्होंने ये कन्वर्सेशन की। हाँ, ये अगर उनको पहले ये बढ़ाव कर देती दी। ना, मतलब आपने हाँ। कुछ ऐसा उसको दिखाया ना कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो अब घर पहुँच गया। लेकिन वो थे जो भी है, 7 गुना माफ़ उनके हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की और जिसका असर इतना ज़्यादा हुआ कि हाँ। जो आपकी लड़की है रक्षी, वो भी सोच लिया, उसने कहा अगर मेरी स्टेप मदर मेरे बाप के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो मैं तो सारी उम्र उनके साथ रही हूँ, व्हिच इज़ हाँ। एक्चुअली वेरी वैलिड। हुँ, मगर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ एग्ज़ैक्टली, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि लॉजिकली सोचें, इमोशनली सोचें, रैशनली सोचें, सब चीज़ें उसकी सही थी। लेकिन
ये चीज हमेशा इतनी देर से उसको क्यों याद आती है जब वो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। मुझे लगता है कि अगर वो अभी भागती, वो शायद बेहतर इकदाम इसलिए होता कि उसने किसी की जिंदगी तो ना स्पॉइल करती ना। अभी उसने असलम की ना सिर्फ उसकी जिंदगी खराब की, बल्कि उसकी जिंदगी के पीछे पड़ गई, क्योंकि अब जब उसके साथ जो हुआ है असलम के साथ, और खुदा ना खास्ता तब उसकी डेथ हो जाती है, अगर खुदा ना खास्ता, विच इज वेरी अनलाइकली, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर हो जाती है तो आपके ख्याल में कौन उसका कातिल हुआ? हाँ, नहीं बिल्कुल उसका तो कातिल फॉर श्योर फिर रक्षी जाती हैं उसी तरफ। तो लेकिन मुझे लेकिन लगता है कि लास्ट मोमेंट पे आप जब मिसकमिटमेंट करते हैं, और ये पहली दफा नहीं हो रहा, हाँ, ये शुरू हर में भी ऐसा दफा ही हुआ कि जब असलम ने इसको कहा और उसने अपने बाप के सामने ये इतराफ ही नहीं किया कि वो उसको पसंद करती, हुँ। हालांकि उसने तब पूछा था। तो आई थिंक जब ये इनकी एक नॉर्म बना लिया है रक्षी ने कि वो हमेशा पहले बात आगे बात बढ़ाओ, मतलब आप देती है लोगों को और फिर बैकआउट कर देती है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो रक्षी, चाहे वो बहुत अच्छी बेटी साबित होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे तो वो बहुत जहर लगी कि आप किसी की जिंदगी कैसे स्पॉइल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भागना तो आप फर्म हो जाए, हम ना ही भागे। अगर बाप का इतना ही एहसास हाँ। है, नहीं, और उनको बाप का एंड एहसास टाइम पे ये सिर्फ मैसेज नहीं करना चाहिए था कि नहीं सॉरी करना कि चाहिए था। मुझे अब याद आ गया कि मेरे अब्बू की इज़्ज़त है। मतलब ये तो उसको पहले भी पहले तो भी इज्जत पता थी होना ना। चाहिए था। एग्ज़ैक्टली, एग्जैक्टली ये बात और बिल्कुल आपकी दूसरा, और अबू भी कोई दूध से नहाए हुए नहीं थे, आई एम नहीं, सॉरी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अब्बू ठीक के है, साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब्बू की प्रॉब्लम तो था, और एटलीस्ट उनके साथ भागे नहीं भी तो एटलीस्ट रक्षी और अबू उसके ये डिजर्व करते हैं कि उनको थोड़ा सा सुनाई जाए और कही जाए कि नहीं करनी शादी, भाई आप हाँ, कौन होते ये हैं। तो करना ये ही तो आई थिंक, ये तो उसको बेसिक एक बात है, उसको कर ही देनी चाहिए, और चाहे वो दूसरा ना इवन कभी चाहे शादी करे। मुआशरा कुछ कहे, आई थिंक रिलीजन वाइज भी दिस इज चीटिंग। एक तो यू डू नॉट लाइक द पर्सन, एंड आई थिंक बाप भी ये इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे उसका बोलना बनता है। सो ये तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं लग रही कि हम कहें कि भाई हमें बहुत हमारा मुआशरा अच्छा है, और जिसको एक्चुअली ये लोग फेंटेसाइज भी करते हैं ना, इन अदर वर्ड्स अप्रिशिएट, तो यही बात हो रही है ना। नरगिस ने भी ये कहा हाँ। कि हमारे यहाँ औरतें ऐसे नहीं करती, क्यों? हुँ। औरत अच्छी बुरी नहीं होती है, मतलब कोई चीज गलत सही फिर दोनों के लिए है। तो मेरा नजरिया वैसे हुँ। ये है, आई नो कुछ लोग इख्तिलाफ करेंगे, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई चीज अगर गलत है तो वो औरत के लिए भी उतनी गलत है जितना मर्द के लिए है। सो हाँ, मर्द हाँ, भी तो बिल्कुल। गलत है, कोई वो दूध से नहाया हुआ नहीं है, वो बंदा गलत कर रहा है, उस कोई डिजर्व ये नहीं करता कि बेटी भागे, ऑब्वियसली ये तो कोई भी नहीं कहेगा, मगर बेटी को अपफ्रंट इनकार करना चाहिए। और अब क्योंकि उसने वाकई असलम की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और उसकी अब वो जिंदगी से जा भी सकता है, तो आई थिंक पूरा लेकिन जो यहाँ इसमें पे ना कौन रक्षी ये रक्षी कहूँगी तक। कि रक्षी को ये तो नहीं पता था ना कि अगर वो नहीं मतलब ऑल्दो मैं रक्षी को डिफेंड नहीं करी यहाँ पे, उसको मतलब बैकआउट नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल कमिटमेंट अपनी पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन उसको ये तो नहीं पता था ना कि जो असलम है उसको इतना मार पड़ेगी और उसको हॉकियों से सिकंदर मारेगा। उसको ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि सिकंदर भी वहां पे बहरा, मौजूद लेकिन कैसे है। नहीं पता था? देखो ये नहीं ये तो पता था कि किसी उस को भी नहीं मौके पे पता था ना। वो इस तरह पता था, इफ यू रिमेम्बर, ज़ैनब बाजी इसके पास आके कहा क्या था उसने? यही तो बात उसने कही थी कि सिकंदर ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देगा, वो असलम की जिंदगी के पीछे है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास इस कदम पर ज़ैनब बाजी क्यों पहुंची थी? बिकॉज़ जो सिकंदर था वो बार-बार थ्रेट ही ये करता है ना कि तुम्हारे भाइयों के साथ ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो वो तो उसकी जिंदगी इसी वजह से तो मैं पहले भी जस्टिफाई कर, मतलब मैं व्हाई आई वाज सपोर्टिंग द डिसीजन कि वो लोग भाग रहे हैं वाज रीजन दिस, क्योंकि ज़ैनब बाजी इसीलिए तो एंड पे इस हतमी फैसले तक पहुंच गई ना, अच्छा, वरना ज़ैनब बाजी भी ऐसे नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आई थी कि वो जिंदगी के पीछे यानी उसको जान से मारने के जिंदगी के पीछे है। पीछे उसने ये पहले भी मुझे तो नहीं मारा पता। था। नहीं, जिंदगी के वो तो पीछे इसने मारना तो तो पहले जैसे हाथ तोड़ा गुस्से है। में मार दिया, डराने के लिए मार यार ये दिया, गुस्से में धमकाने के लिए हाथ मार तोड़ दिया। देना तो नहीं होता ना, नहीं, मतलब लेकिन गुस्से मेरा में हाथ मतलब तोड़ कि दिया। जान से जिससे मुझे ये नहीं पता था कि उस असलम जो सिकंदर है, उसका ये भी मकसद है कि वो उसको मतलब उसके भाइयों को जान से मार देगा अगर वो उज़मा से शादी नहीं करेगी, उज़मा हसन जो इन माय है। पॉइंट ऑफ व्यू जान से मार देना और 4-5 हड्डियां तोड़ देना इक्वली बात है, क्योंकि हुँ। ये अभी भी उसने जान से तो नहीं मारा, उसने फोन करवा दिया कि अपने भाई की जान बचाना चाहता है। अगर वो हाँ, जान से मुझे तो कंप्लीटली लगा मारना चाहता तो फोन भी ना करता ना हीरा, लेकिन वो मुझे फोन लग भी ना रहा करता। वो मुझे मारना लगा नहीं कि चाहता, वो सिकंदर धमकाना ये चाहता है। सिकंदर जो है वो इस इंटेंशन से आया तो नहीं था कि वो उसको तो ये तो नहीं पता था कि यहाँ पे होगा असलम खड़ा हुआ और मैं उसको मारूंगा। उसने तो बाद में बंदे बुलाए थे ना जब उसको पता चला कि असलम यहाँ पे आया हुआ है और इनको भगाने का इरादा है। क्योंकि जब उसको बाद लगा कि जो वो हैं बाजी जो उसकी बाजी हैं, जब उसने बाद वो में बहुत बंदे नहीं थे। सैटिस्फाइड थी। पहले मैंने भी ये सोचा, आप जरा दोबारा ड्रामा देखिएगा, वो बंदे चारों उसके साथ ही बैठे हुए थे। 2 मिनट के लिए वो उठ के इधर उधर गए थे देखने के लिए, फिर वापस आके गाड़ी में बैठे और फिर मारा। पहले मैंने भी सोचा कि शायद उसको पहले से शक था, इसलिए तो वो रात के इस पहल उधर घूम रहा था। और अगर आप देखो कि चारों बंदे उसने साथ बैठाए हुए थे, उसका अदर रीजन क्या हो सकता है? कोई लॉजिक नहीं है। और हाँ, नहीं चारों बंदे फिर पहले भी तो बैठे मुझे थे, लगा कि उसने जैसे उसने फिर वो देखा कि उठे, ये आया हुआ है और उसने मतलब फिर उसको कॉल कुछ की ना और कुछ फिर खतरा बंदे तो बुला था, दिए। चाहे उसका अपना प्लान हो कि वो ज़ैनब को भगा ले या जो भी।
चाहे वो हम्म। लेकिन उसने 4 बंदे साथ रखे हुए थे और वो अच्छा इंटेंशनली अच्छा रखे अच्छा थे। अच्छा हॉकीज अच्छा। भी साथ इसीलिए रखता है ना, वरना बंदा रात नहीं के बाद 2 ऑब्वियसली ऑब्वियसली बजे हॉकी तो मुझे लगा उन्होंने जब देखा है ना कि उसने देखा है कि लड़का इधर बैठा है, तो फिर उसने अपने लड़के बुलाए हैं कि हॉकियां लेके नहीं, आओ नहीं, जिसको आप मारना ड्रामा है। दोबारा देखिएगा, लड़के पे या अच्छा उन्होंने सीन की कटिंग गलत किया है, बिकॉज़ उन्होंने ड्रामे में यही दिखाया है कि चारों लड़के पहले साथ बैठे हुए थे, थोड़ी-सी गाड़ी आगे मूव हुई है, चारों लड़के उतरे हैं, वो इधर-उधर घूम के आए हैं, वापस बैठे हैं और फिर चारों लड़के बैठ के आगे आए हैं और फिर इस तरह उस तरह देख रहा होता सामने नज़र आता है उसको। तो सो वो जब एक्चुअली ही वाज़ लुकिंग फॉर इट कि कोई ऐसा चीज़ हो रही है, कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, तो वो उसने 4 बंदे गुंडे ही रखे हुए थे। आप गौर कीजिएगा ड्रामे पर हाँ दोबारा। नहीं ये मैंने गुंडे तो आवाज़ थे ऑब्वियसली, गुंडे तो थे नहीं मतलब 4 ऑब्वियसली। लोग चारों पहले भी बैठे हुए थे। अच्छा वो मतलब मुझे पहले नहीं भी पता बैठे चला, थे। मुझे ये लगा देखिए उन्होंने कॉल किया और वो फिर बुलाए नहीं, नहीं, हैं। नहीं, नहीं। ये आप गौर लेकिन कीजिएगा आप चारों देखिए, पहले भी बैठे हुए थे, फिर वो उतरते हैं, फिर बैठते हैं। ये होता है। और मैंने जब पूरा गौर जब सिकंदर जो है वो उससे बात कर रहा होता है उस लड़की से, अपनी ये जो है उज़मा, टेक्स्ट तो मैसेजेस तब कर वो फोन पे भी तो बात करता है ना उससे? अच्छा हाँ, मुझे मतलब वो लगा भी इसने पागल है फोन ना, पे बात की फ़ोन पे थी। भी करता है और वो कितनी तो फिर गूंगी तब वो होती है ना, वो अकेला बोल क्यों देती था? है। मुझे लगा कि वो अकेला है और उसको ये लग रहा है कि ये इतनी इत्मीनान से क्यों बात करी है मुझसे, तो फिर उसको शायद शक होता है कि यहाँ पे शायद कोई गड़बड़ हो रही है और फिर वो उन लड़कों को बुलाता है जब उसको, मुझे उस ऐसे वक़्त तो फीलिंग आई सीन थी। मैं जहाँ तक रिकॉल कर सकती हूँ, तो उस वक़्त सीन में उसी को फ़ोकस किया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अच्छा, सीन में आप अच्छा, दोबारा देखिएगा, चारों बंदे मैंने बिल्कुल गौर किया। अच्छा, 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 हाँ। चारों बंदे बैठे हुए थे, बंदे हुँ, उतरे, राइट लेफ्ट घूमे, फिर आके गाड़ी में जल्दी से बैठ गए। कि जिस तरह अच्छा, दे वर अच्छा। लुकिंग फॉर समथिंग मतलब वरना हाँ। ये बहुत बात दिखा रहे हैं ना, या आप दिखाते नहीं, कि नहीं वहाँ फिर से तो काटते बिल्कुल हैं, आप ठीक कर रही हैं, फिर तो तो ऐसे मुझे ही तो होगा, पता लेकिन था मैंने कि ये शायद मारना उसको चाहता नहीं है। मैंने और ये गौर नहीं मारने किया, में मुझे लगा मारने से बाद में। मुराद ये नहीं होती कि किसी को कत्ल करना चाहता है, वो हुँ, धमका के उसकी ज़िंदगी के पीछे तो पड़ा हुआ है ना, है ना? मतलब हुँ। आप ये आपको याद होगा ज़ैनब बाजी आके यही तो कहती है कि ना वो तुम्हें जीने देगा, ना वो असलम को जीने देगा। तुम हाँ, असलम की खातिर मर जाओ। तो तब हुँ, लक्ष्य तब असलम की खातिर ही तो भागने का फैसला करती है, वरना हाँ, भाग तो वो पहले भी सकती थी। और वो ये भी तो कहती है हुँ, ना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिस तरह ये असलम को बार-बार ज़िच कर रहे हैं, जब जाके वो दुकान पे जो पूरा उन्होंने सिनेरियो किया था, तो मुझे हुँ, लगता है रक्षी भी इतनी नाइव नहीं है कि उनको उसको नहीं पता कि सिकंदर ने बदला तो उतारना था ना, आखिर उसके साथ भी तो हाँ, असलम ने गलत किया था। सो हुँ, मैं तो वैसे बड़ी क्लियर हूँ इस पे, लेकिन एनीवेज़ इस अगर सम पीपल कैन हैव डाउट, बट आई एम वेरी क्लियर कि सिकंदर का मकसद ऑब्वियसली ना सिर्फ ज़ैनब की ज़िंदगी, वो अगर वो शादी कर भी लेती और कर भी लेगी, तो उसने ज़ैनब के पीछे तो पड़े रहना है। तो वो चाहे वो असलम हुँ। हो, वो किसी ना किसी तरह उनको अज़ियत देगा, उसका मकसद हाँ, ये है। क्योंकि उसने असल में उसका मकसद रक्षी से शादी करना तो है शादी ही करना नहीं तो ना। है ही नहीं और अभी भी हाँ, इससे शादी नहीं होगी, मुझे मुझे तो यही खतरा है कि अल्लाह माफ़ करे ज़ैनब बाजी फिर हॉस्पिटल पहुँच गई हैं हाँ, ज़ैनब बाजी को तो और मुझे लगा था अभी बस कुछ होने ही लगा है। पहले तो मैंने सोचा अभी कुछ होने वाला है, लेकिन थोड़ी देर हाँ, बाद पता चला कि वो बच गई, मैंने कहा शुक्र बच गई, लेकिन फिर वो हाँ, हॉस्पिटल पहुँच गई। और असलम आपका क्या हाँ, ख़्याल है बच जाएगा असलम? असलम को बचना चाहिए भई, अगर असलम को कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं, 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 असलम मुझे तो बच 100% है कि उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़ैनब बाजी हाँ, का अभी भी डाउट हाँ, है। ज़ैनब क्यों कोई एक तो जाएगा जान से। अ, अल्लाह करे ना जाए, लेकिन हमें लगता है। लेकिन दूसरी हुँ, तरफ आई थिंक अगली एपिसोड तो बहुत ही मज़े की लग रही है, क्योंकि अकरम जाके जब शब्बीर जान से मिन्नतें करेगा अपनी भाई की ज़िंदगी के लिए, तो आई थिंक दैट विल बी हाँ। लेकिन देखिए आपने नोटिस किया शब्बीर जान आगे से कहते हैं मैं कुछ नहीं कर जी, सकता। जी, जी। जी, जी, जी। हाँ, वो इसलिए तो मुझे उस है बंदे से बिल्कुल। नफ़रत है, वो डिज़र्व करता है कि उसके साथ कोई लॉयल हो। हाँ, वैसे जी। वाक़ई बिल्कुल, बिल्कुल ना उसकी वैसे वाक़ई बेगम उसके साथ लॉयल होना डिज़र्व कर रही है इस टाइम, मतलब वो डिज़र्व कर रहा है और ना अपनी उसकी बेटी, वाक़ई ये तो आप और सही कह रही स्पेशली द फैक्ट कि देखिए शबीर जान का मैं कहती हूँ अगर अपनी बेटी के लिए वाक़ई वो बहुत सिंसियर है ना, तो उसका रिश्ता कहीं और तय कर देता, जो अच्छा घराना तो हाँ, होता था। हाँ, मुझे एग्ज़ैक्टली। इसलिए उस पे ज़रा गुस्सा है कि अगर करना भी था तो कोई डिसेंट घराने में कर देते जहाँ उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। ये तो मतलब मुझे सामने समझ उसको नहीं आ पता रही है कि कि डबल उम्र क्या का है और क्या हाँ, उसकी फितरत है, सबको मजबूरी पता है। ऐसी क्या हो गई है कि उसको इतनी बूढ़े उम्र के बंदे से की शादी करनी पड़ी है, एंड ये मुझे नहीं समझ आ इंटरेस्टिंगली पहले उसको ये मसला था कि मेरी बीवी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस मुआशरे में, लेकिन वो भी हुँ, एक्सेप्टेंस हो गई। तो अब हुँ। तो उसके सारे जितने वसवसे थे वो पूरे ठीक हो अब गए। तो घर आई भी डोंट नो चेंज व्हाट कर इज़ लिया, मोहल्ला भी चेंज हो गया, यहाँ पे तो कोई नया रिश्ता भी उनको आराम से मिल जाएगा। और हाँ, ये तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आई ये थिंक बात वो भी मेरी हिरा समझ आपको से अच्छा बाहर है। सीन लगे थे कि जो ज़ैनब बाजी और उनके उनके मियाँ के थे वो हस्बैंड के थे, हाँ, वैसे वो फाइनली बहुत अच्छे बेचारों के 4 मोमेंट अच्छी थी, लेकिन फिर बेचारी मुझे वो बड़ा दुःख पिक्चराइज़ेशन भी उसकी बहुत अच्छी हुई हुई थी, जिस तरह वो और दूसरे डायलॉग्स भी बहुत अच्छे थे और उनकी जो स्माइल हाँ, थी ना, कमज़ोर हुँ, शकील के साथ वो बड़ी अच्छी थी और बहुत ही हाँ, दोनों की बहुत अच्छी थी और आई बिल्कुल। थिंक जिस तरह उसके मियाँ ने रिस्पॉन्ड भी किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली दफ़ा हुँ, उसने इज़्ज़त भी दी। उसकी बिल्कुल, बात को बिल्कुल। माना भी, तो आई थिंक वो बड़ी हुँ, इम्पोर्टेंट बात थी और मुझे काफ़ी अच्छे सीन्स लगे थे। मुझे बड़ा दुःख होगा अगर ये मर जाएँगी। मुझे हाँ, बहुत लग हाँ, रहा है, लेकिन समहाउ समवेयर इन माय हार्ट आई फील कि शायद कोई भी ना मरे, शायद। क्योंकि अल्लाह करे। मारना होता तो पहले कौन मार देते वो जब उधर नहीं घर क्योंकि में हो रहा था। अभी भी ज़ैनब बाजी जो है वो जो डायलॉग्स बोल रही थी ना, वो सारे इसी तरफ जा रहे थे कि हाँ। बस अब उनका हुँ। एंड होने लगा लेकिन फिर जैसे। मुझे लग रहा था कि मारना होता तो वहीं सहन में मार देते ना।
उसके बाद वो हाँ, कहते हैं वो ठीक हो बिल्कुल, गई। बिल्कुल। मुझे भी लग रहा था कि हाँ, अब तो बस गईं तो गईं बस हाँ, अब भी मुझे समझ नहीं आई कि वो हाँ, बच क्यों गई हैं। अगर उन्होंने वाक़ई बच में गई अगर वो बचना सुनने के लिए बची थी कि असलम को कुछ हो गया। हाय! हाँ, वैसे बेचारी भाई मुझे उससे बड़ा उनकी दुःख हो रहा अम्मी है और पे मुझे इतना तो हो रहा असलम पे था। बहुत एहसान है और उफ़! मैं रक्षी को इसलिए कर रही हूँ कि देखो असलम शुरू से इस तरह का है कि वो हर चीज़ गँवा देगा उसको वो अपनी मतलब ये नहीं कि कोई किसी के खिलाफ जा रहा है बट ही इज़ लाइक दैट सिंसियर ना तो हुँ, मुझे उसके लिए बहुत दुःख हो रहा था। मुझे ये नहीं है कि वो सही बात भागते ना है। भागते हालाँकि असलम तो खुद हाँ, सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ था यार। मतलब वो तो भागना हुँ। चाहता ही नहीं था। तो मुझे तो बड़ा दुःख हुआ उसके लिए कि यार वो मुझे बेचारा ना इतना उसकी सिंसियर है उसके साथ बहुत असलम बुरा हो की रहा है, बहुत बुरा हो रहा है और असलम की स्पेशली माँ से भी हो रहा था मुझे कि वो वाक़ई में देखो कि वो कह रही थी कि एक बेटी उसकी हॉस्पिटल में, बेटा भी उसका हॉस्पिटल में है, वो बेचारी भाई वो बड़े मतलब वो बहुत मुझे इमोशनल बहुत ही थी। फ़ील हो रहा था कि उसकी बहुत वो अच्छा ज़ैनब था आजी की भी तबीयत और वो है ख़राब भी देखो बेचारी बेवा खुद भी बेवा है मतलब और उनकी किसी तरह कुल मुझे असासे तो उनके बच्चे थे। और वो जिस तरह अकरम पे कितना कुछ हुआ होगा कि वो कितना पिघल गया कि वो जाके उसके पाँव पड़ के कहता है कि मेरी बेटी हाँ, वो मेरी बड़ा उससे इमोशनल है उसमें, शादी है कर ना? लो, वो बहुत ही लेकिन वैसे मुझे उसने तो अंदर उसके दोस्त पे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मुझे सबसे शायद इसलिए भी ज़्यादा मुझे असलम के हाँ, लिए फ़ील हो रहा था कि ना सिर्फ़ उसके जो उसकी लड़की महबूबा थी उसने धोखा दिया, उसके दोस्तों ने उसको धोखा दे दिया, सबने उसको अकेला छोड़ दिया, सिर्फ़ मैं तो उसके साथ हाँ। ही रही। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं वैसे, हाँ। है ना? मतलब एक होता है ना कि कभी-कभार आपको गुस्सा चढ़ता है कि क्या गलत मशवरे दे रहे हैं भागने पे, जैसे ड्रामों में दिखाते हैं और आपको बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या है हर वक़्त बस भाग रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे में बड़े डिफरेंट तरीके से वो भागना है ना इसलिए वो हम लोग थोड़े हाँ, इमोशनली हाँ, इन्वॉल्व बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि शब्बीर हाँ, ये जहाँ भी आम से इज़ हट के है। एक्सपर्ट हुँ। है ना, आर्म से हट के। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी एपिसोड थी डिस्पाइट कि रोना-धोना बहुत था मगर आई थिंक मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी और बहुत मुझे दुःख भी हो रहा था। दिल चाहता उनके साथ रोएँ, इट्स लाइक दैट डोंट शो मी एनी लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आप इमोशनली बहुत इन्वेस्ट हुए हुए थे और हाँ, बड़े उनके साथ यू कुड फील द पेन जिस तरह आपने बताया हुँ। कि असलम की माँ जो फील कर रही थी, ज़ैनब बाजी जो फील कर रही थी, असलम जो खुद जब वो इतना डेवास्टेटेड हो जाता है। वैसे क्या कमाल एक्टिंग है शेरिया मुनव्वर की। हाँ, मुझे तो उन्होंने बिल्कुल। इम्प्रेस ही करके रख दिया और इसी तरह सेम फॉर हसन शहयार, ओह! एचएसवाई और हाँ, उसकी बिल्कुल, मदर जो बिल्कुल। बनी हुई है और भाभी, ज़ैनब बाजी, हर सबकी हाँ, बंदा ये बहुत एक्टिंग तो अच्छा सबकी निभाया बहुत और ज़बरदस्त रबिया थी। भट्ट बहुत अच्छी नरगिस ने किरदार निभाया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, मुझे बहुत वैसे उसकी मज़ा बात भी याद आ रही थी ना कि जब वो मेहंदी करके चला जाता है ना तो उसको फ़ोन भी करता है दोस्त के ये भागने का इरादा नहीं है इसका। हाँ, हाँ, तो वो सही एग्ज़ैक्टली। कह रहा था, अंदाज़े सही थे, सबको पता है कि उसकी बेचारा असलम सिंसियर था ना, रक्षी तो शुरू से वो इतनी वो बार-बार कह रही थी ना मैं पता नहीं ये कर सकूँ भी ना कर सकूँ, तो मुझे तो ये भी हाँ, था कि असलम को पता होना चाहिए कि रक्षी जिस किस्म की है, वो इतनी इसमें ज़रूरत ही नहीं थी कि वो भाग सकते और भागना चाहिए भी नहीं था। हाँ। मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी अगेन जिस तरह आपने कहा कि वो क्यों नहीं बोल रही, ये मुझे अभी बस तक समझ बोल देती है तो क्या है मतलब इतना बड़ा-बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कर ली है, भागने की हिम्मत कर रही है एटलीस्ट, तो वहाँ पर एक दफ़ा मुँह खोल देती बस एक जुमला बोलना था बस लेकिन उसके क्या बाद क्या आपने होता? नोटिस किया कि शब्बीर जान कितना बदतमीज़ था कि जब उसको पता चला, सिकंदर ने कहा कि वो उनके घरवालों को बता दें कि अपने बच्चे को हाँ, जब उसने कहा कहा था कि कि मेरी जब लाश जाएगी पता नहीं अगर तुझे रिश्ता बारात ना आई तो मतलब एग्ज़ैक्टली वो उसने जाके जो यहाँ अपनी का बेटी को रिश्ता कहता बनाया है, है ना फिल्म अब मुझे में बताओ ज़िद ये उसके साथ वो डिज़र्व करता था हाँ, कि बेटी उसके लिए इतनी कुर्बानी देगी जिसको वो इतनी बिल्कुल। बातें सुना रहा है कि हुँ, तुम्हारी अगर बारात ना आई तो मेरी लाश ही होगी, ये क्या बात हुई? तो मैंने तो बस अल्लाह माफ़ करे मैंने वहाँ कह दिया था कि ठीक है अच्छा है आप जाएँ तो सबकी जान नुकसान होगी। अल्लाह! नहीं ऑनेस्टली मैंने ये कह दिया उस हाँ, वक़्त डॉक्टर मैंने कहा अच्छा अगर आप खत्म हुए ताकि सबकी ज़िंदगी आसान हो, आपने तो सबकी हाँ। ज़िंदगी जीवन बना दी है। क्योंकि देखो ना इस मामले में ईगो कहाँ से आ गई? अगर आप अपनी ईगो बेटी से ईगो ही मतलब बेटी के साथ ईगो आ गई है, ये वैसे बहुत ज़्यादती है, कि मतलब और अपने मतलब बच्चों के लिए तो बंदा अपनी ईगो खत्म करता है बल्कि मारता है कि उनकी और खुशियों ये भी के तो लिए। बंदा कहता है ना कि हाय उसको मतलब वो मरना चाहिए, एक खौफ तो होता है ना बंदे को। उसको कोई हाँ, परवाह ही नहीं है कि एक नहीं बंदे वैसे को वाक़ई हाँ। सिकंदर ने सत्यानाश कर दिया और उनको क्या हुँ, पता वो भागने आया। भाई उन्होंने तो कहीं नहीं बिल्कुल। कहा कि वो भागने आया था। उन्हें तो यही कहा वो हुँ, पिछली गली में था बेचारा। मुझे इतना तरस आया उस सीरियसली हाय! मारा भी कितनी बेदर्दी से तौबा! उफ़ अल्लाह हिरा जिस तरह उसको हॉकी स्टिक्स मारी हैं, आई थिंक वो बहुत मुश्किल है मुझे उससे तो उसका लग रहा बचना, था अल्लाह कि करे दिल बच से जाए, वो पेन फ़ील कर सकती थी, मतलब है बहुत ना? ही वो और था बाकी उसने वैसे। सही इसीलिए तो मैं कह रही हूँ जब आप कह रही हैं ना कि उसका इरादा नहीं था, मुझे तो मतलब जो जिस तरह उसने मारा है इससे ज़्यादा क्या इरादा अभी होता है? तो कोई मतलब मेरा हॉकी लेके इस इरादा तरह बोलता है? मेरा कहने का मतलब था कि एक तो मैंने ये नहीं देखा था कि वो लड़के साथ लेके आया हाँ, ऑनेस्टली में तो मुझे ये नहीं पता था ये और बात थी। दूसरी मुझे ये था कि उसका यानी शुरू से ये इरादा नहीं था अब जब उसने देख लिया तो फिर वो मतलब वो है इस तरह का कि वायलेंट है तो उसने फिर इस तरह मारा मतलब ऑब्वियसली मैं उसको डिफेंड तो नहीं कर रही कि उसने अच्छा किया है उसको मारना चाहिए था तो नहीं मेरा बहुत मतलब है कि था अगर कोई हॉकी स्टिक साथ लेके फिरता है तो इसका मतलब वो कोई मतलब ह्यूमन नहीं है। नहीं है और आप बिल्कुल हाँ ये कॉल करें कि जब असलम नहीं सॉरी अकरम ने जब सिकंदर को मारा था, क्या हॉकी से तो नहीं मतलब किस चीज़ से मारा था? मतलब अकरम ने किसको
अकरम ने जब सिकंदर को शुरू में ज़ैनब बाजी की जब मेहंदी पे मार पड़ी थी ना उसको भी, जो बदले का, तब भी वो किससे मारा था? मेरा नहीं कितना ख्याल, कुछ मतलब मारा ठीक है था। उसको, शायद मारा था, उसका मुंह शू बहुत लाल छाल हुआ था, नहीं, लेकिन वो लेकिन इतना डंडे से मारा मार था के तो दबा, वैसे मुझे नहीं सोचिए, मुझे पता है याद वो नहीं। डंडे से या किससे मारा था, लेकिन उतनी की मार जो है वो असलम को पहले भी पड़ चुकी है ना, वो बारी उसको बारी तो हाथ असलम भी को टूट चुका है। कितनी दफा मार, मतलब कितनी दफा मारना है उसको। नहीं, इसका भी ये दिखाते हैं ना कि उसके पूरे बॉडी पे निशान भी होते हैं ना, वो दिखाता है शुरू में एक वक़्त के बाद। तो बट उतना उसने एनीवेज़ बदला ले लिया है वैसे, मतलब उतना तो पहले भी बट वो इट्स असलम को वेरी मार। सैड एक्चुअली, मुझे बड़ा दुःख हुआ कि जो असलम के साथ हुआ ना, बाकी कुछ भी होता, मुझे असलम डिडन्ट डिज़र्व दिस, नो। रक्षी बाकी सब एक तरफ, मत असलम जो बेचारा प्योर हार्ट था, प्योर सोल था, उसकी नीयत साफ थी, शुरू से लेकर अपनी कमिटमेंट पे पूरे उतरता था, तो मुझे उसके लिए दुःख हुआ। ये मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि रक्षी को भागना चाहिए था, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ उसको शुरू से ही रियलाइज़ हो जानी चाहिए थी। और कि आई थिंक ये बाकी लोगों के लिए भी है कि आप किसी के साथ भी, चाहे अपनी फैमिली के साथ हो या आप किसी आउटसाइडर के साथ कमिटमेंट ना तोड़ें। चाहे अपनी फैमिली के साथ भी कमिटमेंट तोड़ी थी ना वो लड़की, तो अपनी फैमिली के साथ भी ना तोड़ें और किसी के साथ भी ना तोड़ें, बिकॉज़ किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और जिस तरह उसकी हुई है। आई थिंक इट्स आल्सो अ लेसन फॉर एनी ऑफ द स्टूपिड पीपल जो इस तरह सोच भी सकते हैं। बट एनीवेज, सो ऑन दैट नोट आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, बट एपिसोड काफ़ी अच्छी थी और अब तो ये ड्रामा बहुत कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। आई थिंक फ्यू एपिसोड्स, मे बी 1 और 2, और मे बी इट विल एंड वेरी सून। मुझे तो ये लगता है 24 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। हिरा, आपका क्या ख्याल है, कितनी और एपिसोड्स रहती हैं? मेरा ख्याल है बस 3-4 और रहेंगी, और इससे ज्यादा होनी तो नहीं चाहिए मेरे हाँ, ख्याल मुझे 3-4 भी से। नहीं पर नज़र आ ये रही, मुझे 1-2 इसमें नज़र आ टाइम रही हैं बस। लैप्स भी कह रहे हैं ना आना है, अभी इन्होंने बूढ़े होना है, शायद बूढ़े होना है या जवान होना है या कुछ होना है अभी आगे, रक्षी और वो आपने असलम। एक दफ़ा पहले भी कहा था, बट मुझे तो लगता हाँ, है टाइम लैप्स ऑलरेडी ज़ैनब बाजी का तो ऑलरेडी है, पता नहीं इसका क्या होगा। याद है ज़ैनब मुझे तो पता बाजी है तो पूरे शहरयार टाइम, मुनव्वर के एक इंटरव्यू से ही मुझे पता चला था, मुझे नहीं पता कि आगे कब आई होना हैव है माय क्या। डाउट्स, मुझे लगता है कि शायद वो ऑलरेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा कितना टाइम लैप्स होगा? टाइम लैप्स ये भी तो था ना हिरा, कि वो बचपन में उसको भी दिखाते थे। पहले भी शहरयार हाँ, और रक्षी को भी तो बचपन में दिखाते थे। हाँ, वैसे आई डोंट नो, वाक़ई में। क्योंकि अगर ये इस ड्रामा मज़ीद अगर ये लटकाएँगे तो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। मैं हाँ, नहीं हाँ, सोच रही। हाँ, बिल्कुल, मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि आफ्टर 24 एपिसोड्स अभी फिर भी कोई टाइम लैप्स की गुंजाइश और अगर रहती है। वाक़ई में अगर वो उसके बाद भी अब इनको बूढ़ा करके क्या दिखाएँगे फिर, कि क्या करना है? हाँ, वैसे वाक़ई। इन अदर ज़ैनब इन मेकिंग, आई डोंट नो। हाँ, 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 बिल्कुल। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा इस पे अगर मैं कमेंट दूँ तो मुझे लगता है कि हैप्पी एंडिंग होगी, पहली तो चीज़। हुँ, मुझे लगता है कि रक्षी और असलम जो है उनका मिलाप हो जाएगा और ज़ैनब बाजी का मुझे खतरा है 90 नहीं 50% मुझे लग रहा था वो मर जाएँगी। लेकिन अभी मुझे कुछ थोड़ा-सा 10% पहले तो मैं 90% श्योर थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा-थोड़ा चांसेस लग रहे हैं कि वो बच जाएँगी क्योंकि फिर भी वो हॉस्पिटल तक वो बची हैं। पहुँच गई हैं। हाँ, 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 लेकिन हाँ। उनकी जो उन्होंने दिखाए ना प्रोमोज़, उसमें वो हाथ पकड़ के वो हॉस्पिटल में है, तो वहाँ या वो मरने का सीन है या फिर वो जी जाएगी। अब ये हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। लेकिन थोड़ा खतरा है भी कि मर जाएँ, लेकिन अल्लाह करे क्योंकि बच जाएँ भई, डायलॉग्स हमारी दुआएँ बहुत उनके साथ ज़्यादा हैं। इस तरफ जा रहे हैं ना, कि जो हाँ, उनके हाँ, मरने ये के दुःख हो रहा निशान था हैं। इस, लेकिन अगर वो इतना दिखा भी रहे हैं तो फिर मारेंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बचा दें तो शायद ज़्यादा हुँ। सस्पेंस होगा। हाँ, बिल्कुल, So I बिल्कुल। think with that note we should end, and we did a comprehensive review on the 24th episode of हुँ। पहली सी मोहब्बत। आप बताएं आपको ये एपिसोड कैसी लगी? आपको रक्षी और असलम का कैरेक्टर कैसा लग रहा है और आपके ख्याल में कि क्या हैप्पी एंडिंग होगी इस ड्रामे की जिस तरह रक्स से बिस्मिल की हुई है? क्या हम ये हुँ, दुआ कर सकते हैं कि एक और हमें हैप्पी एंडिंग मिल जाए? सही बिकॉज़ बात आई है। थिंक ये लोग तो बहुत डिज़र्व करते हैं। इन्होंने इतना सफ़र कर लिया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उफ़! कि अब सही ये में। लोग डिज़र्व करते हैं कि इनकी खुशी-खुशी एंड हो जाए और हमें एक और हीर रांझा ससी पन्नू नहीं चाहिए, हमें कोई अच्छी हैप्पी एंडिंग चाहिए। सो लेट्स होप फॉर दैट, एंड ऑन दैट नोट मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।